हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है राधा कृष्णन कमीशन। ये एजुकेशन कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एजुकेशन कमीशन था और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हिस्ट्री में और इंग्लिश में भी। आज इसी टॉपिक के बारे में ये वीडियो रहेगी। ये कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। इन्होंने इस कमीशन की बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश टू रिव्यू द करंट स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी। ये कमीशन एस्टेब्लिश किया गया टू रिव्यू द करंट स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। According to this commission, universities are homes of intellectual adventure, and the aim of education is to promote ideals of justice, liberty, and fraternity, and produce citizens who would work for a just, egalitarian social order. इस कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड देयर वर टोटल ऑफ 10 मेंबर्स। उस टाइम पे इसमें 10 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए गए थे। एंड इट वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। जो मेजर आउटकम थे इस कमेटी के, इट वाज द रिकमेंडेशन एंड सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1956। तो ये जो कमीशन है इसी के अंडर जो है, इस चेयरमैनशिप के अंडर बना। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो उन्होंने बताई, that 12 years of pre-university education should be mandatory. Intermediate colleges जो होंगे वो class 9th से 12th तक होंगे. The commission emphasized the role of post-graduation training and research for the advancement of knowledge. The aim of education must be to awaken and promote the innate ability of a person. कि जन्मजात जो उनकी ability है, उनकी qualities हैं, उनको जागृत करना, and to train him or her for the development of self and democratic attitudes. खुद के लिए वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डेवलपमेंट कर सके और डेमोक्रेटिक के लिए भी, कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट करे। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू एक्वेंट एन इंडिविजुअल विद हिज और हर कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़ने का इनका पर्पस था। एंड टू इम्पार्ट प्रोफेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, कि उन्हें प्रोफेशनली और वोकेशनली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। इनका स्ट्रेस था यूनिवर्सिटी के रोल में एग्रीकल्चर वर्क में। इन्होंने स्ट्रेस दिया कि यूनिवर्सिटी का रोल है एग्रीकल्चर को भी वो बूस्ट करें, उनको स्टडी करें, बिकॉज इंडिया इज एन agrarian, and suggested that special attention should be paid to the development of higher education in rural areas. और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एजुकेशन इम्पार्ट करने का सजेस्ट किया। दिस ऑल्सो एम्फसाइज दैट द साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस ऑफ एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथन, कि अगर हमें मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना है, साथ में चलना है, तो साइंटिफिक और टेक्निकल बेस को जो है हमें कंसीडर करना होगा और उसे स्ट्रेंथन करना होगा। Now, if we talk about the medium of instruction, कमीशन ने रिकमेंड किया इंग्लिश को। There were so many discussions related to it. वो चाहते थे कि इंग्लिश को वो डिथ्रोन करके एक अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेकर आए, बट एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से हम मॉडर्न वर्ल्ड से पीछे रह जाएं, उनकी नॉलेज को ग्रास्प ना कर सकें। बिकॉज इंडिया में भी हिंदी में, इफ वी टॉक अबाउट हिंदी, तो साउथ इंडियंस वो इस लैंग्वेज को, इंडिया को नेटिव लैंग्वेज होने के हक में नहीं थे। सो दैट टाइम द कमीशन envisaged continuance of English in order to remain in contact with modern developments in the field of knowledge. बिकॉज अभी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, सो मेन फोकस था यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करना। So a university degree should not be required for the government administrative services. Special state examination जो है वो अलग अलग कंडक्ट किए जाते थे। So this was all about today's video. Thank you so much. Keep supporting and learning. See you in the next video.